नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक खेत में बने बोरवेल में गिरी 5 साल की मासूम को देर रात बचा लिया गया है। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्ची को बोरवेल से निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। शाम करीब 7 बजे के बाद बच्ची बोरवेल में गिरी थी और समय रहते ही प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया था और करीब 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो राजगढ़ जिले में 4 साल की मासूम बच्ची 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। बोड़ा थाना क्षेत्र के पिपलिया रसोड़ा गांव में यह हादसा हुआ था। 7 बजे के बाद बच्ची बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद तुरंत ही वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। लेकिन 9 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और उसी जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी उसी के पैरेलल 22 फीट का गड्ढा खोदा गया और वहां से बच्ची को सुरंग बनाकर निकाला गया है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद ये कामयाबी मिली है। और खेत में बोरवेल बना हुआ था और उसी दौरान ये बच्ची इस बोरवेल में गिर गई थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची का नाम माही है और ये पटाड़िया गांव की रहने वाली है और अपने पिता रवि के साथ वो मामा इंदर सिंह के घर पर आई हुई थी और वहीं पर खेत में खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। तुरंत ही जब ये हादसा हुआ उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर बुला लिया गया था और लगातार ऑपरेशन में जुटी रही दोनों ही टीमें और कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब बच्ची को बाहर निकाला गया है उसकी तस्वीरें हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जैसे ही इस हादसे की खबर गांव वालों को लगी, वहां हुजूम उमड़ पड़ा। सभी प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और रेस्क्यू टीम की मेहनत काम भी आई। 9-10 घंटे लगभग ये ऑपरेशन चला है। उसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ राजगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची बाहर अब आ गई है, अब कैसी तबीयत है माही की? देखिए, मैं उत्साह भरी अच्छी खबर आपको बता रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। लोगों की प्रार्थना काम आ गई है और लोग जो दुआ कर रहे थे वो दुआओं का सैलाब कारगर साबित हुआ है और जो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा था वो सफल हो गया है और तकरीबन 3 बजे के आसपास बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्ची जैसे ही निकली तो सबसे पहले वो पापा को पुकारती नजर आई और फिर वहाँ से जो प्रशासन और डॉक्टर हैं वो प्राइमरी जो इलाज की दरकार थी वो देने के बाद और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर पहुँचे हैं और वहाँ पर उसका बच्ची का इलाज चल रहा है। क्योंकि थोड़ी सी देखिए बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई थी, लिहाजा एहतियात के तौर पर डॉक्टर की टीम उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची है। अब तकरीबन 9 से 10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 18 से 20 फीट पर बोरवेल में बच्ची फंसी हुई थी और 22 फीट पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया और फिर एक सुरंग बनाकर, टनल बनाकर एनडीआरएफ की टीम ने बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। देखिए, जहां दवा नहीं पहुंचती वहां दुआएं पहुंच जाती हैं और एनडीआरएफ और प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने बहुत क्विकली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि बच्ची को सुरक्षित देखिए निकाल लिया गया और ये चमत्कार होते देखा है। क्योंकि 9-10 घंटे एक बच्ची की जान जोखिम में रही, वो बोरवेल में फंसी रही और बाद में उसका सुरक्षित जीवित निकलकर बाहर आना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मन्नू। और जैसे ही बच्ची निकली तो इतनी सर्दी में, कड़ाकेदार सर्दी में हम देखिए हम 9-10 घंटे और वहाँ पर व्यतीत करना मानो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कोई देखिए प्रयत्न सफल हो गया हो और वो फीलिंग्स
वो एक्साइटमेंट शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम या हम लोगों का, क्योंकि लोगों का हुजूम वहाँ पर कई घंटों से बरकरार था। प्रशासन जैसे बच्ची निकली तो सबकी चीखें निकल गई, पुकारने लगे, क्योंकि वहाँ पर चमत्कार होते देखा, लोग प्रार्थना कर रहे थे, राम नाम जप रहे थे। और वाकई में जब बच्ची जैसे ही निकली तो लोगों की चेहरे पर जो स्माइल थी, जो टेंशन थी, वो छू गई सेकंड्स में। और बच्ची को हॉस्पिटल में फिलहाल इलाज चल रहा है, एडमिट किया गया है। और लेकिन इन सब के बीच में फिर से सवाल वही है कि अब और कोई माही बोरवेल में ना फंसे और कोई माही की ज़िंदगी बोरवेल में ना उलझे। और ये तब पॉसिबल है जब लोग बोरवेल को खुला ना छोड़े, प्रशासन भी सख्ती दिखाए, नहीं तो भूल जाए क्योंकि ऑपरेशन सफल हो गया है। हाँ, खामी जिन्होंने बरती है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, हालांकि क्यों ना उसके नाना ही क्यों ना हो। और दूसरी बात ये है कि माही को लेकर हम अपडेट बुलेटिन देंगे, उसकी क्या सिचुएशन है और हॉस्पिटल में उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन 9-10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ऑपरेशन जिंदगी यानी माही को सुरक्षित निकाल लिया गया। तमाम वो एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, होमगार्ड, प्रशासन, पुलिस के जवान मुस्तैदी से लगे रहे। इन तमाम व्यक्तियों की मेहनत जो है वो रंग लाई, लोगों की प्रार्थना, वहाँ पर जो जन सैलाब था, लाख करोड़ों लोगों की दुआएं कारगर साबित हुई है। मन्नू, बिल्कुल। और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भी ये मुहिम चलाई थी कि माही को बचाना है और वो अब सफल भी हो गई है। लेकिन प्रमोद, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कैसे माही का हौसला बढ़ाया गया, क्योंकि एक छोटी बच्ची, महज 5 साल उसकी उम्र है और वो बोरवेल में फंसी हुई है। उस दौरान जो अच्छे इंसान हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने अपना हौसला कैसे बनाए रखा? जी प्रमोद, हम अपने दर्शकों को ये बताइएगा कि आप कैसे ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से बच्ची का हौसला बढ़ाया गया। हालांकि सीसीटीवी कैमरा वहां पर डाला गया था, कैमरे के जरिए सारे मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी माही के, लेकिन एक हौसला बहुत बड़ी बात होती है। इंसान अगर हौसला हार जाए तो वो जिंदगी हार सकता है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने अपना हौसला बनाए रखा, वो भी लगभग 10 घंटे। देखिए, बहादुरी का परिचय दिया है और उस पर जो गुजरी है वो शायद मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हाँ, कल शाम 5:40 पर राजगढ़ के पिपलिया रसौड़ा में माही जो 5 वर्ष की है वो अपनी नाना नानी के साथ खेत पर गई हुई थी और वहाँ पर खुले बोरवेल में गिर जाती है। बच्ची जब गिरती है तो नानी पुकारती हैं बाकी और रहवासियों को और माही के नाना को, और फिर वहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को रस्सी पकड़ाकर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं बच्ची निकल पाती है। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन 6:30-7 बजे के दरमियान शुरू होता है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और तकरीबन 2:45 बजे यानी 3 बजे के आसपास उस बच्ची को बाहर निकाला जाता है और 9 से 10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। लेकिन इन सब के बीच में जो देखिए जिंदगी जीने के कमिटमेंट, जो स्ट्रगल, जो संघर्ष, जो बहादुरी का परिचय वो माही ने दिया। और माही नाम बहादुरी का परिचय होता है। माही मतलब वो मैदान मार के निकलता है और यहाँ तो देखिए एकदम काल को हरा दिया माही ने। 5 वर्ष की माही ने वो हिम्मत दिखाई, वो जज्बा दिखाया। जहाँ अंधेरा था, जहाँ जीवन जीने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहाँ से उससे ऊपर से सुरंग में से अब देखिए अंधेरे को चीरने वाली एक उजाले की राह पकड़ रखी और आस नहीं छोड़ी और इसलिए ज़िंदगी की डोर बनी रही। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता रहा। उसे ऊपर से जो ज़रूरी आवाज़ हो या फिर लाइट हो, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बहुत हाईटेक लाइट कही जाती है, वो वहाँ से बच्ची तक भेजी गई। उसको आशा बनी रही और उस आशा से जीवन की जो बागडोर है वो बनी रही। और सब जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोग यही कह रहे थे कि
प्रार्थना से बड़ा कुछ नहीं होता। जहाँ दवाएं नहीं पहुँचती वहाँ दुआएं पहुँच जाती हैं और माही सुरक्षित बाहर निकली है। और ये सुखद और सबसे बड़ा अपडेट है जो जी मीडिया लोगों से अपील कर रहा था प्रार्थना करने की, दुआ करने की, वो लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं काम आई हैं और सुबह ये इस वक्त हम सुखद और अच्छी खबर सुना रहे हैं आपको। बिल्कुल प्रमोद, और ये अच्छी खबर है कि माही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है हॉस्पिटल में, और जो भी बुलेटिन मेडिकल बुलेटिन होगा वो अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस घटना से क्या सबक लिया प्रशासन ने, और खास तौर पर देखिए माही का जो उनके नाना का ही वो खेत था जिसमें वो गिरी, तो आम लोगों के लिए भी ये सबक है कि आपके अपने ही हादसे का शिकार हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही बरती तो। देखिए, सीखेंगे नहीं तो फिर जागरूक होने की दरकार है, लोगों को समझना होगा। और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले जो घटनाएं आई वो जिन खुले बोरवेल में बच्चे गिरे वो किसी और के हुआ करते थे, लेकिन ये संभवतः मध्य प्रदेश में पहली ऐसी घटना है कि जब एक जिनका बोरवेल था उन्हीं की बच्ची उस बोरवेल में गिरी। तो कुल मिलाकर बच्चा किसी का भी हो, यदि खुले बोरवेल की वजह से बार बार यदि ऐसी घटनाएं आ रही हैं और बच्चों की जान संकट में पड़ रही है, तो लोगों को जानना होगा, जागरूक होना होगा, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये घटना देखिए, भले ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया हो, बच्ची को सुरक्षित निकाल दिया गया हो, लेकिन एक घटना घटित हुई है, एक बच्ची की जान संकट में फंसी रही। ये लापरवाही की वजह से प्रशासन इंश्योर नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्यों ना माही के नाना हो, ताकि दूसरे लोगों को भी नाजीर पेश हो और कोई और माही बोरवेल में ना फंसे। एट द एंड बच्ची को भले ही सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन लापरवाही की मध्य प्रदेश में पराकाष्ठा है। एमपी जो देश का दिल है, ये खुले बोरवेल से बच्चों के गिरने के लिए ऐसा लगता है कि जाना जाने लगा है। हर 2-4-1 महीने में एक बोरवेल में बच्चे के गिरने की खबर आ जाती है और प्रशासन, पुलिस और लाखों का खर्च होता है। इन सब के बीच में कई बार बच्चों की बहुतायत जान गई है। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों को सक्सेसफुली बाहर निकाला जाए। लेकिन अब प्रशासन क्या करता है, रात गई बात चली जाएगी या फिर जाग जाएगा, या फिर मध्य प्रदेश में अब हमें फिर से लोगों से अपील नहीं करनी पड़ेगी कि रेस्क्यू के बच्ची की या किसी कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है तो उसकी जान सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए, अब इन सब पर ब्रेक लगना चाहिए। बोरवेल अब खुले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अब और किसी मासूम की जान संकट में नहीं फंसना चाहिए। मनु, बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये अच्छी खबर देने के लिए सुबह सुबह जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कि माही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। जो भी आगे की अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर आदेश दिया हुआ है कि छोटी सी लापरवाही बच्चों की जान ले रही है। यहां तक कि कुछ राज्यों में सब्सिडी भी देती है सरकार बोरवेल को बंद करवाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग बंद नहीं करवाते हैं।